अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में GW बेसिक्स कमांड्स और स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेटमेंट्स और कमांड्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 28 पे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स हैं, अलामत हैं जो किसी भी काम के करने की वजाहत करते हैं, ये बयान करते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। Operators are symbols which are used to perform certain operation on data. These include arithmetic, relational, logical and assignment operator. इनमें ये कुछ ऑपरेटर शामिल हैं। ऑपरेटर जैसे कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, प्लस का साइन या अलामत जो है ये बताती है कि हम दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए जो है वो अपना जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करेंगे, या जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास जो इसका फर्स्ट है, इसका जो पार्ट है या कैटेगरी आप कह लें, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ नंबर। जाहिर है अर्थमेटिक वैल्यूज़ जो है वो नंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। द GW बेसिक डिफाइन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है एडिशन, और उसकी जो ऑपरेटर जो है वो सिंबल जो है वो क्या है, प्लस। सब्ट्रैक्शन जिसकी सिंबल माइनस है, ये उसकी जो है वो एग्जांपल बताई हुई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह की होगी, और जो बेसिक है वो भी किस तरह की होगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन जिसकी सिंबल स्टेरिक है GW बेसिक में, और इसकी अलजबरा में जो प्रोसीजर है इसका वो है A क्रॉस B, और बेसिक में हम इसको लिखेंगे A स्टेरिक B। इसी तरीके से नीचे है डिवीजन जिसका साइन स्लैश है, और अलजबरा में भी स्लैश है, और बेसिक में भी स्लैश है। इस तरीके से एक्सपोनेंट जो पावर लेने के लिए, ये इसकी एक्सपोनेंट सिंबल है रेज़ टू पावर। अलजबरा में नॉर्मली इसको A रेज़ टू पावर n के नाम से भी शो किया जाता है, और यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट में GW बेसिक में A एक्सपोनेंट की ऑपरेटर यानी कि पावर रेज़ टू पावर, और साथ में n नीचे लिखा जाएगा, लेकिन अलजबरा में जो है वो उसको उसका सबस्क्रिप्ट बनाकर ऊपर शो किया जाता है। A पावर n यहाँ पे भी देख लें, और यहाँ पे भी देख लें क्या तरीकाकार है, A पावर n। इसी तरीके से निगेशन जो रिवर्स करता है, माइनस का साइन है, और ये -A अलजबरा में भी और GW बेसिक में भी -A, जो A की वैल्यू को उल्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। मॉड्यूलस ये ऑपरेटर हमने पढ़ना है डिटेल में। मॉड्यूलस MOD इसका जो ऑपरेटर है वो क्या लिखा जाता है, MOD, प्लस माइनस ये नहीं है बल्कि टाइप किया जाता है MOD। और A mod B अलजबरा में भी इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, और GW बेसिक में भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, A mod B। इस तरीके से इंटीग्रल डिवीजन स्लैश दूसरी तरफ है, डिवीजन वाली नहीं है, दूसरी है बैक स्लैश टाइप। फिर उसके बाद A डिवीजन B, और यहाँ पर भी A डिवीजन B जो है बैक स्लैश वाली स्लैश है यहाँ पर। मोड का कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें। मोड क्या करता है कि जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको शो करेगा। जिसमें 3 × 3 9, तो 10 में से रिमेनिंग आया 1, तो मोड जो होगा 10 mod 3 का जो आंसर है वो क्या होगा, 1। इसी तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 7 mod 5 करते हैं तो 5 1 दा 5, और रिमेनिंग जो है वो 2 बचता है, और 7 mod 5 का जो आंसर होगा वो होगा 2, जिसको मैंने सर्कल किया है। यानी कि ये डिवीजन करने के बाद उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो शो करता है, ठीक है। और यही तकरीबन सारा कुछ जो है वो इंटीग्रल डिवीजन में भी है, जो डिवाइड करने के बाद उसको जो इंटीजर आंसर होता है ऊपर उसको शो करता है। यानी कि इन डिवीजन के अंदर जब वैल्यू छोटी हो जाती है तो पॉइंट लगाकर उसको मज़ीद नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। जिस तरह अगर हम देते हैं कि 7 इंटीग्रल डिवीजन 5, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद जो ऊपर
हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा इंटीजर में उसी को शो करेगा, और जो मॉडुलस है वो रिमेनिंग जो होगा यानी कि इंटीजर डिवीजन के करने के बाद, यानी कि पॉइंट के बगैर डिवीजन करने के बाद जहाँ तक वो इंटीजर में डिवाइड कर सकता है वहाँ तक, जिस तरह ऊपर देख लें 3 डिवाइड कर सकता था 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 3 × 3 और नीचे हमारे पास मॉडुलस में आया 1, और अगर यही 3 इंटीग्रल डिवीजन 10 होता तो आंसर होता 3, क्योंकि 3 10 पे इंटीजर में डिवाइड हो सकता है 3 मरतबा, 3 टाइम्स, 3 मरतबा, ठीक है। अगर जो है इंटीग्रल डिवीजन हो तो ऊपर वाला आंसर होगा, और अगर ये मॉडुलस हो तो नीचे वाला आंसर होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये उस सिनेरियो में भी होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर अगर वो पॉइंट में है तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक अपना ख़ास मेथड होता है। अब हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज़। दीज ऑपरेटर्स always evaluates to true or false. They always produce a non-zero value in most case 1. Normally बाइनरी में पर कंप्यूटर काम करता है और 0 1 ही होता है. If the relational expressions evaluates to true or 0 value if the relational expression evaluates to false, यानी कि ट्रू होने की सूरत में, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू कोमा आया तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी, 1 इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन एवेलुएट्स टू ट्रू, ठीक है। और आगे क्या है, और अ ज़ीरो वैल्यू, और ज़ीरो उस वक्त प्रोड्यूस करेगा इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन एवेलुएट्स टू फॉल्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक होगी। ये नीचे सारा जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। इक्वल टू है, सिंपल आपको पता है इसकी अलामत जो है वो इक्वल है, एक्सप्रेशन में ये इक्वल ही होगी, और यहाँ पर क्या होगी ट्रू, ठीक है। जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनमें क्या होगी। फिर लेस देन का साइन एक्सप्रेशन में बी लेस देन ए, और ये इसके बाद ग्रेटर देन का साइन है। फिर है लेस देन और इक्वल टू, इस तरीके से आएगा। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। बी लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक। और नॉट इक्वल टू का साइन जो है वो कुछ इस तरीके से जो लास्ट पे दिया हुआ है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन को इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर जो इक्वल टू का क्रॉस किया वाला साइन होता है, जो हम इक्वली जो नॉर्मली हम प्रेस करते हैं अपने किसी भी अलजबरा में कि इक्वल का निशान लिख कर उसको क्रॉस कर देते हैं, वो नॉट इक्वल का साइन होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड में ये साइन नहीं होता, तो इसलिए नॉट इक्वल का जो साइन है वो हमने इस तरीके से प्रेस करना जो बिल्कुल लास्ट पर दिया गया है। ये जो एवेल्यूएशन है ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने समझाने के लिए, 123, 215 और 123, ये वैल्यूज़ उसने ए बी सी की दी हैं। तो बताया हुआ है कि ए बी बड़ा है, अगर बी बड़ा है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो छोटा, ही आप इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। हम इसका मकसद जो होता है, हम छोटी छोटी कमांड्स को या फिर एक्सप्रेशंस को या कंडीशन को मिलाकर मज़ीद पेचीदा कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन एवेलुएटिंग टू ट्रू और false. There are 3 basic logical operators in BASIC. These are AND, OR, NOT. The first logical operator is AND when combines 2 conditions. जब ये 2 conditions को इकट्ठा करता है, combine करता है, तब क्या होता है, evaluates to true. ये true evaluate करता है if both the conditions are true. जब दोनों condition true हों, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, और। जब मैं कहता हूँ कि मुझे टेस्ट बनाने के लिए पेन दें और कागज़ दें, तो अब टेस्ट बनाने के लिए मुझे पेन भी चाहिए होगा और कागज़ भी
चाहिए होगा। तो इसलिए अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो मेरा काम नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड व्हेन कंबाइंस टू कंडीशंस, जब ये दो कंडीशन को इकट्ठा करता है, एवेल्युएट्स टू ट्रू इफ़ द बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट एवेल्युएट्स टू फॉल्स। इसी तरीके से जब या का ऑपरेटर होता है द सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर, और यानी कि या जिसका उर्दू में मतलब होता है या, व्हेन कंबाइंस टू कंडीशंस एवेल्युएट्स टू ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज एवेल्युएट्स टू फॉल्स। जब मैं कहता हूँ कि मुझे टेस्ट बनाने के लिए या कॉपी दें या बुक दें, तो अगर मुझे कॉपी भी मिल जाती है तो मैं टेस्ट क्रिएट कर लूँगा, और अगर मुझे बुक भी मिल जाती है तो मैं टेस्ट क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर या है, या का मतलब क्या है कि अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिल जाती है तो मेरा काम हो जाता है, और प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलते हैं ट्रू। ठीक है। और जो थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है नोट व्हेन अप्लाइज टू अ कंडीशन रिवर्स द रिज़ल्ट, और ये उसके रिज़ल्ट को रिवर्स कर देता है। एंड और नॉट, एंड दोनों को इकट्ठा करने के लिए दोनों चीज़ें होंगी तभी मेरा काम होगा। और का मतलब या दोनों में से एक ही चीज़ होगी तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर ट्रू आएगा। और थर्ड में क्या है कि वो उसके रिज़ल्ट को रिवर्स कर देगा। मैं इंशाल्लाह आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, मैं दोबारा भी इस चीज़ को दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।